कल का सत्संग सुनने के बाद आज प्रातः किस किस ने होश पूर्वक पाठ किया है, अर्थ समझ समझ के? कुछ जो आसान पद हैं उसका अर्थाकार होने की जरूरत है, लेकिन जो पद कठिन है उसका अर्थ नहीं। लेकिन ध्यान जो है ना पाठ कर 90% गुरुदेव जी आज का जो पाठ किए मेरा अनुभव है उसी पर ध्यान रहा। हमेशा जो है ना मन उसी में गया। गुरुदेव जी ने कल सत्संग में बोला है कि ध्यान को इधर उधर नहीं भटकने देना है, तो ध्यान उसी पर रहा। एक लाइन में हम पाठ किया, ये सब मेरा अनुभव। और किसने ध्यान दिया है पाठ पे? प्रयास किया गया कि अर्थाकार क्या होश रहा कि 4 लाइन तक मन एकाग्रता पूर्वक पाठ किया, या पूरी रमैनी एकाग्र रहा मन? ये छोटा सा सूत्र है। यदि हम लोग पाठ अथवा आरती गाते हैं, कितना प्यारा प्यारा उसमें पद है, कितना अधिक प्रार्थना है, कितना अधिक दिल का जुड़ाव होता है। अगर आरती के पदों पर ध्यान दीजिए, ओम जय जगदीश हरे ही हो, वो बहुत अच्छी आरती है। तो उसका एक एक लाइन पे यदि विचार करते हुए किया जाए आरती, तो पक्का है कि मन ईश्वर से जुड़ जाएगा, मन ईश्वर से जुड़ जाएगा। पहले गुरु माँ जब मंदिर में आरती के समय जाता था और आरती गान प्रारंभ होता था, तो कभी कभी गुरु माँ आँखें बंद कर लेते थे। क्यों? क्योंकि पूरा ध्यान पद में, और पद में जो कहा जा रहा है वो हृदय से जुड़कर प्रार्थना में परिणत हो जाए। तन मन धन जो कुछ है सो सब है तेरा, या भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट छिन में दूर करे, है ना? तो जब गुरु माँ आंखें बंद करके आरती में सम्मिलित होते, तो इतना अधिक मन सिमट जाता, इतना अधिक उन लाइनों में, पंक्तियों में मन जुड़ जाता था कि शरीर को स्थिर रख कर खड़ा रह पाना कठिन है। ऐसा नहीं, 2 तरह से। एक, बहुत ज़्यादा ध्यान में आप डूबिए तो भी आप शरीर को संभाल नहीं पाते हैं। बैठे हुए में तो संभालना आसान है, पर खड़े होकर यदि आरती में अथवा स्तुति में अथवा पाठ में उतरा जाता हो खड़े होकर, तो शरीर के बैलेंस को रख पाना मुश्किल हो जाता रहा। तो लगता कि किधर भी शरीर गिर सकता है। तो विवशतावश आंखें खोलनी होती थी कि जिससे बाहर का थोड़ा थोड़ा सा दृश्य भी आँखों के द्वारा अंदर जाए, और 90% मन यदि आरती में अथवा पाठ में अथवा स्तुति इत्यादि में संलग्न है, तो 10% थोड़ी बहिर्मुखता रहे, जिससे कि शरीर अपने बैलेंस को रख पाए। बैठ के करने पर गिरने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम, बहुत कम। यदि
उस आरती में मन का संयोग हो जाए ना तो चमत्कार घटित होता है। और गुरु माँ को तो जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे अनुभूत होता है कि यदि व्यक्ति कोई बहुत लंबा चौड़ा साधन ना भी कर पाए, जो जितना ही साधन वो कर पा रहा है, चाहे स्वाध्याय का हो, चाहे आरती का हो, चाहे पाठ का हो, चाहे सुमिरन का हो, चाहे स्तुति का हो, यदि मन को उसमें संयुक्त किया जा सके तो इतने मात्र से काया पलट हो सकता है अथवा होता है। आप लोग को ये रहता होगा कि क्या करें, अध्यात्म में समय देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते हैं, उतना समय ही नहीं है। सुबह सुबह किसी तरह 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट निकालते हैं और उसी में जो कर पाते हैं सो कर लेते हैं। लेकिन गुरु माँ का ये चैलेंज है कि आप जो कर रहे हैं, जितना ही कर रहे हैं, यदि उसमें आपके मन का संयोग है ना, तो आप अपने जीवन में परिवर्तन मात्र 3 महीना में देख सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं गुरु माँ की 3 जन्म में आप देख सकते हो, पाओगे उस स्थिति को, ऐसा नहीं है। मात्र 3 महीना। वैसे सदगुरु कबीर साहब ने 6 महीना कहा है, 52वां रमैनी में 6ठा माह दरस सो पावे। 6ठा महीना होते होते उस अस्तित्व का साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन गुरु माँ कह रहे हैं, हो सकता है उस समय उन्होंने 6 महीना इसलिए कहा क्योंकि मुगल शासन था, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव उठा पटक समाज में था, तो हो सकता है कि मन एकाग्र करने में असुविधा होती हो, इसलिए उन्होंने 6 महीना कहा। पर गुरु माँ को लगता है 3 महीना काफ़ी है। आप जो स्तुति कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अथवा पद गा रहे हैं, अथवा कोई स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें आपका मन संयुक्त हो और आप उसका चिंतन विचार कर करके घूट घूट टेस्ट लेकर, स्वाद लेकर, समझ कर पूर्ण मनोयोग के साथ कर रहे हो तो देख सकते हो। ये तो चैलेंज है। ये नहीं कह रहे हैं कि मरने के बाद उसका फल मिलेगा अथवा जब हम लोग बैकुंठ जाएंगे तब फल मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले गुरु माँ के अंतस में एक विचार उत्पन्न हो रहा था, वो आप लोगों से भी बांटते हैं कि मोक्ष कहा जाता है आवागमन से मुक्त होने को। मोक्ष कहा जाता है कि अब हमारा जन्म और मृत्यु नहीं होगी और हम ईश्वर के धाम में प्रवेश करके आनंदित और शांत रहेंगे। सदैव के लिए हमारा दुख निर्मूल हो जाएगा। लेकिन विचार आया कि ऐसा लगता है कि संसार में रहते रहते जो कर्तव्य है उसको करते करते, जिंदा रहते रहते, मृत्यु के बाद हम सतलोक जाएंगे कि वैकुंठ जाएंगे कि और किसी दिव्य धाम में जाएंगे, ये समझ में नहीं आई। इसका हम गुरु माँ खंडन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुरु माँ को नहीं समझ में आया। गुरु माँ को लगा कि वैकुंठ की अनुभूति जीवन काल में ही प्राप्त किया जा सकता है। गुरु माँ को लगा कि शरीर भले ही संसार में हो पर अनुभूति वैकुंठ की सतत बनी रह सकती है। गुरु माँ को लगता है
कि समस्त बंधनों से आज़ाद होकर इस जीवन जीते हुए उसका आनंद लिया जा सकता है। गुरु माँ को प्रतीत होता है कि जिंदा रहते हुए क्षमता की गंगा में डुबकी लगाया जा सकता है। परम शांति, परम सुख। मरने के बाद क्या होता है उसको कौन जानता है। जीवन काल में हम अशांत हैं, हम खिन्न हैं, हम दुखी हैं, हम मूर्छित रहते हैं। क्या ये नरक नहीं है? कोई भी हम लोगों को रिमोट अपना ऐंठ कर सुखी कर सकता है अथवा दुखी कर सकता है। सही? किसी ने कुछ हमारी प्रशंसा में कह दिया तो हम सुखी हो जाते हैं। किसी ने हमारी निंदा में अथवा कठोर शब्द का प्रयोग किया तो दुखी हो जाते हैं और विचलित होते हैं। तो क्या ये नरक नहीं है? चिंता में रहना क्या नरक में रहना नहीं है? अशांत जीवन जीना क्या ये नरक में रहना नहीं है? नरक यही है तो वैकुंठ के लिए कल का इंतजार क्यों? उन्होंने जीवन दिया, उन्होंने संसार की रचना किया, वो नरक की रचना कैसे कर सकते हैं? जिसे आप लोग मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा कहते हो, जो मंगल दाता है, मंगल करता है, वे मंगल करता आप लोग मानते हैं कि नहीं? मानते हैं ना। जब वे मंगल करता है तो संसार के भी कर्ता वही है। तो संसार के कर्ता वही हैं, तो ये संसार मंगलमय होना चाहिए कि नरकमय होना चाहिए? मंगलमय होना चाहिए। तो इसी को सदगुरु कबीर साहब बोले कि सुख का सागर मैं रचा, दुख दुख मेला पाऊँ, थिति नहीं पकड़े आपनी, चले रंग और आओ। सुख का सागर मैं रचा। ईश्वर कहते हैं कि मैंने संसार को और सर्वत्र सुख ही सुख रचा है। कुछ भी अवांछित नहीं है, कुछ भी क्लेशदायी नहीं है। सुख का सागर मैं रचा, दुख दुख मेला पाऊं। मेला मतलब क्या होता है? क्या क्या? मेला, मेला मतलब डुबाना। दुख दुख मेला पाँव मतलब दुख दुख में वो पाँव डुबाया। तो दूसरा अर्थ इसका ये भी कह सकते हो कि वो पाँव डुबाया। सुख के सागर में अपने मन रूपी पाँव को डुबा दिया, आसक्त कर दिया, इसलिए दुख दुख। बाहर भी दुख है और भीतर भी दुख है, इसलिए उनको दुख दुख बोलना पड़ा। 2 बार दुख बोलना पड़ा कि जो आसक्त है, जितनी गहरी आसक्ति उतना गहरा दुख। आसक्ति से ग्रसित होकर वो संसार में अपने पाँव को डुबो दिया, अपने मन को डुबो दिया। इस कारण हम लोगों के बाहर भी दुख है और भीतर भी दुख है। सब कुछ हम लोगों को दुखमय लगता है और स्थिति नहीं पकड़े आपने। अपनी स्थिति, अपनी पहचान को व्यक्ति नहीं पकड़ता है, इसलिए चले रंग और राव। बाहर में जो अमीर हो चाहे गरीब, सब दुख दुख में डूबता है। क्या हम लोग जीवन काल में वैकुंठ में नहीं रह सकते हैं?
वैकुंठ का मतलब क्या होता है? जहाँ कुंठा नहीं। तो थोड़ी देर पहले गुरु माँ सोच रहे थे कि वैकुंठ की स्थिति तो जीवन काल में ही है, मोक्ष की स्थिति तो जीवन काल में प्रत्यक्ष अनुभूत होती है। शांति, परम शांति, असंगता, जो परमात्मा की क्वालिटी है, या तो हम उस क्वालिटी को सने सने अपने भीतर उतारें, या तो परमात्मा में हम इस तरह तल्लीन और ध्यान मग्न हो जाएं कि परमात्मा की क्वालिटी हम में उतर आए। एक और चिंतन चल रहा था, उस पर भी चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम रिलीजन को नहीं मानते हैं, प्रत्युत हम स्पिरिचुअल को मानते हैं, मतलब अध्यात्म को मानते हैं। तो क्या कोई रिलीजन को माने बिना स्पिरिचुअल में प्रवेश कर सकता है? आज के समय में बहुत सारे आधुनिक बच्चे, आज का युवा वर्ग कहता है कि हम रिलीजन को नहीं मानते हैं, मात्र स्पिरिचुअल पर हमें भरोसा है। ध्यान करना, साधन करना, योग करना, ये सत्य को समझने की कोशिश। आप पहले ये जानो कि रिलीजन और स्पिरिचुअल में क्या अंतर है। रिलीजन और स्पिरिचुअल में क्या अंतर है? रिलीजन है कि आप अश्रेष्ठ को छोड़ते हो और श्रेष्ठ की ओर बढ़ते हो। मोटा मोटी अर्थ, आप रिलीजन का परिभाषा करना चाहें तो वैसे हमारे शास्त्रों में धर्म की बहुत परिभाषाएं मिलती है, पर सबसे सरल सूत्र जो गुरु माँ ने जीवन में अनुभव किया कि अश्रेष्ठ से श्रेष्ठ की ओर चलना ही रिलीजन है अथवा धर्म है। हमारा शरीर अश्रेष्ठ से श्रेष्ठ की ओर बढ़े, मतलब हमारा शरीर से अशुभ कर्म के स्थान पर शुभ कार्य हो, जो भी कार्य करें उसमें शुभता हो, और समझ विकसित करें कि कौन सा कर्म शुभ है और कौन सा कर्म अशुभ है। और पता चला कि ये अशुभ है, अशुभ को आप कैसे पहचानोगे कि ये कर्म अशुभ है? कई बार मन में अशांति पैदा होता हो, वो सारे कर्म अश्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति कितना भी कहता हो कि हमको हत्या करने में खुशी मिलती है, हो सकता है वो उसका दानवीय मन, दानव मन व्याख्या करता हो कि हिंसा करने में, लूटपाट करने में, अपहरण करने में, धोखाधड़ी करने में हमें बहुत खुशी मिलती है। गुरु माँ खुशी की बात नहीं कह रहे हैं, शांति की बात कह रहे हैं। इस बात को समझो। क्या किसी एक हत्यारे का चित्त शांत रह सकता है? क्या किसी अपराधी का चित्त शांत हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप क्रोध करते हैं और अगले को झन्नाटेदार तमाचा मारते हैं और उसके बाद आप कहते हो कि हम बिल्कुल मन संतुष्ट हो गया,
हमें अमुक अमुक समय वो गाली दिया था, इसलिए आज उसको मजा चखा दिए। ये हम लोगों के भीतर बैठा हुआ दानव मन इस तरह की व्याख्या किया, लेकिन उसमें शांति नहीं है, उसमें शांति नहीं है। आप इस सूत्र के द्वारा मजे से परख सकते हो कि वही कर्म श्रेष्ठ है जिसमें हमारी शांति में वृद्धि होती जाती है। शांति शांति। आप बताइए कि शास्त्रों में 6 विकार बतलाए गए हैं, कौन कौन से हैं आप लोग बताइए। काम के द्वारा खुशी मिल सकती है, वासना के द्वारा खुशी मिल सकती है, पर क्या शांति भी मिल जाती है? क्रोध के द्वारा किसी पर क्रोध करके खुशी मिल सकती है। खुशी क्या है? 2 कौड़ी की चीज है ये। पर क्या क्रोध के द्वारा शांति मिल सकती है? लोभ में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति हमेशा लोभ, लालच लालच लालच, जैसे जैसे लालच बढ़ता जाता है वैसे वैसे पकड़ मजबूत होने लग जाती है। तो एक लालची व्यक्ति का मन धूर्त भले ही बन सकता है, पर शांत नहीं हो सकता है। मोह को देख लो, मोह के द्वारा हमें थोड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं, बहुत अच्छा, लेकिन मोह के द्वारा क्या शांति हमें मिल सकती है? नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती है। मद अहंकार के रहते क्या हमें शांति मिल सकती है? ईर्ष्या के रहते क्या हमें शांति मिल सकती है? इसलिए इसे विकार कहा गया, जो हमारे चित्त के शांत सरोवर को तरंगायित कर देता है, मलिन करता है। अब यदि इस कसौटी में हम कसकर कार्य करें वाणी से, कड़वा कड़वा आप लोग कभी तो बोले होंगे ना, बोले हैं या नहीं? बोले हैं। तो उस समय शांति बढ़ती जाती है कि अशांति बढ़ती जाती है? इसका मतलब ये अश्रेष्ठ है, अश्रेष्ठ है। उसका मतलब वो त्यज्य है। आप घमंड से आकड़ते हैं तो भले आपके चेहरे वगैरह में थोड़े थोड़े गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि अंदर कुछ कुछ आग सुलगने लग जाता है। घमंड के द्वारा हम लोगों की आंखें बड़ी विचित्र तरीके से फैल जाती है, डरावने तरीके से। आप लोगों ने अनुभव किया है क्या? क्या अहंकार के द्वारा हमें शांति मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। इसलिए सब अश्रेष्ठ है। और जो मनु जी ने धर्म के 10 लक्षण बताए, और श्री कृष्ण भी गीता में लगभग सभी अध्यायों में अध्यात्म की और धर्म की चर्चा करते हैं। गीता एक साथ रिलीजियस बुक भी है और स्पिरिचुअल बुक भी है, एक साथ दोनों है। इसमें आपको श्रेष्ठता की ओर ले जाया जा रहा है, सही, और साथ साथ में आत्मा का ज्ञान दे रहा है, परमात्मा का विज्ञान समझा रहा है। आपका स्वरूप क्या है, आप हैं कौन, आपकी क्वालिटी क्या है, इसकी चर्चा गीता में है या नहीं है। और शुभ क्या है, अशुभ क्या है, इसकी पहचान गीता में है या नहीं है। तो कोशिश करें कि वाणी
श्रेष्ठ का अनुसरण करें, शरीर श्रेष्ठ आचरण करे, वाणी श्रेष्ठ बोल का अनुसरण करे और मन दैविक वृत्तियों में विचरण करे। ऐसा होता है तब हम लोग बनते हैं धर्मात्मा। देख लीजिए, हम लोग अभी सोचते हैं कि आज जन्माष्टमी है, फास्टिंग करते हैं, हम धर्मात्मा हैं। आज सोमवार है, श्रावण का सोमवार है, हम जल चढ़ाते हैं, हम धर्मात्मा हैं। सोचते हैं ना, हम नवरात्रि में व्रत करते हैं, हम धर्मात्मा हैं। हम तीर्थ यात्रा करके आ गए, हम धर्मात्मा हैं। हम वैष्णवी देवी की यात्रा करके गए आए, हम धर्मात्मा हैं। पर ये धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा बनने के मार्ग का एक छोटा सा सूत्र है, पर इसके करते हुए भी व्यक्ति धर्मात्मा नहीं होता है। आप देखो, आप लोग यहाँ पे जगन्नाथपुरी का मंदिर कितने लोग गए हैं? हाथ उठाना। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि वहाँ के पुजारी वर्ग में उतने दिन से वे पूजा कर रहे हैं, कब से वहाँ पूजा कर रहे हैं, कब से वे पुजारी हैं, पता नहीं। पर क्या आप लोगों ने अनुभव किया है कि उनमें भी लालच बहुत दिखता है? अगर यात्री लोग को घेर लिए तो उनसे पिंड छुड़ाना आसान नहीं है। वे आपसे, आपके चेहरा हाव भाव से आँक लेंगे कि आप कितना दान कर सकते हैं। उसके बाद वो उतनी फरमाइश करते हैं, और आप यदि नहीं देते हैं तो काई करते हैं। तो उनको कैसे धर्मात्मा कहा जाए? जो मुल्ला, जो मौलवी, चर्च के पादरी, अश्रेष्ठ आचरण उनका प्रत्यक्ष दिखता है, झलकता है, नफरत पैदा करते हैं, हिंसा से लोगों को यदि भर रहे हों और असत्य बात बोलते हैं, झूठ बोलते हैं कि आप यीशु के शरण में आ जाओ, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? आप सब तो विवेकी हैं, पढ़े लिखे हैं। लगता है कि केवल ईशा शरणम गच्छामि कहने से कोई पाप मुक्त हो जाएगा? कितना भी झूठ बोल रहे हैं, कितना असत्य को परोस रहे हैं लोगों में, कितना एक दूसरे के प्रति नफरत भर रहे हैं। तो उनको क्या धर्मात्मा कहा जाएगा? अथवा जो साधु संत खाते हैं, पीते हैं और विकारों में डूबे रहते हैं, तो क्या वे साधु संत सफ़ेद वस्त्र पहनने से अथवा गेरुआ वस्त्र पहन लेने मात्र से धर्मात्मा हो गए? धर्मात्मा होना एक अलग चीज है, एक अलग पहलू है। धर्मात्मा होने में कोई पंथ काम नहीं देता है। ये कहना कि आप हिंदू हो जाओ तो धर्मात्मा बन जाओगे, अथवा कबीर पंथ से जुड़ जाओ तो धर्मात्मा बन जाओगे, चाहे सिख पंथ से जुड़ जाओ, बौद्ध पंथ से जुड़ जाओ, या जैन पथ से जुड़ जाओ, अथवा इस्लाम को स्वीकार कर लो, अथवा ईसाईयत को स्वीकार कर लो, अथवा यहूदी बन जाओ, अथवा पारसी बन जाओ। क्या आप लोग विवेक पूर्वक सोचिए, क्या इन सब मार्गों में आ जाने से व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है? कितना स्पष्ट है
इसलिए आपके संत लोग चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर कहते हैं कि रिलीजन अलग अलग अनेक हो सकते हैं पर धर्म नहीं। हिंदू यदि श्रेष्ठता को अपनाता है तो उसमें शांति का विकास होता है, वैसे ही मुस्लिम यदि श्रेष्ठता को अपनाएगा तो उसमें भी शांति का विकास होगा। सही? ईसाई भी यदि श्रेष्ठता को अपनाता है तो उसमें भी शांति का विकास होगा। अब गीता के जो दैवी गुण हैं, गीता के जो दैवी गुण हैं 16वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में उन गुणों को देखिए, उन गुणों को पढ़िए, उन गुणों पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि क्या उन गुणों को अपनाने से शांति का विकास होता है या नहीं होता है। इन गुणों को अपनाना, इन गुणों को अपनाए बिना कोई चाहे किसी भी संप्रदाय में बंधा हुआ हो, कोई भी संप्रदाय में बंधा हुआ हो, किसी भी मत मजहब को मानता हो, पर शांति नहीं मिल सकती है। मिलेगी? और जहाँ शांति नहीं है, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम, मतलब अशांत को सुख कहाँ है। आप सोचिए, आपका चित्त अशांत है, आप पिक्चर देखने चले गए, आपको शांति मिल जाएगी। आप स्विट्जरलैंड और लंदन और किसी द्वीप पे चले जाएं, क्या आपको शांति मिल जाएगी? अथवा आप हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा कराएं, क्या आपको शांति मिल जाएगी? यदि गीता में जो 16वें अध्याय में श्री कृष्ण ने वर्णन किया असुरी वृत्तियों का, उसमें तो पहले 3 श्लोकों के द्वारा दैविक गुणों का चर्चा की, श्रेष्ठ गुणों की चर्चा की, उसके बाद बाकी में अश्रेष्ठता का भरमार, ये अवगुण है, ये आसुरी वृत्ति है, ये आसुरी वृत्ति है, ये आसुरी वृत्ति है। तो आसुरी वृत्ति के रहते रहते, आसुरी वृत्ति के रहते रहते कोई तीर्थ कराए, कोई जियारत कराए, मक्का मदीना घूमाए, काशी कैलाश घूमाए, तो क्या उसे शांति मिल जाएगी? तो वो कैसे धर्मात्मा है? काबा जाने वाले, मक्का मदीना जाने वाले के चित्त में यदि आसुरी वृत्ति कोलाहल करता रहता है तो उसका जीवन शांत नहीं हो सकता है। और केवल मक्का मदीना अथवा काशी मथुरा की यात्रा करने मात्र से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता है। क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं? लग रहा है ये बात? इतने लोग, अब देखो दुर्गा पूजा आने वाला है, ये मैं नहीं कहती कि दुर्गा पूजा को छोड़ देना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, उसे हम श्रद्धापूर्वक स्वीकार करते हैं। पर केवल पंडाल घूम लिए और हर जगह जाके प्रसाद खाएं, उससे हमें शांति मिल जाएगी? तो फिर हम कैसे धर्मात्मा हैं? छठ कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, 3 दिन का उपवास होता है उसमें, और जाके सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, पर हम लोगों के भीतर में असुरी वृत्तियों का घना कोहराम है। हमारा छल कपट, अश्रेष्ठ आचरण, अश्रेष्ठ वाणी,
अश्रेष्ठ विचार को हम छोड़ नहीं पाए हैं, उसी में जीते हैं, तो क्या केवल छठ करने से हम धर्मात्मा हो जाएंगे? आप लोग सोचो, अगर आप लोग को लगता हो कि हमने कुछ गलत कह दिया तो आप हमसे बोलो। हम भी जानना चाहते हैं कि धर्म बिल्कुल अलग चीज है और कर्मकांड बिल्कुल अलग चीज है। एक बात याद रखना कि धर्म के मार्ग से गुजर कर ही अध्यात्म तक पहुंचा जा सकता है। कोई कहेगा कि हम रिलीजन को नहीं मानते, हम स्पिरिचुअल को मानते हैं, तो वो बकवास कर रहा है, कुछ नहीं मानता है, ढोंग करता है वो। धर्म मतलब क्या हुआ बताइए आप? अभी हमने बताया आपको, वही धर्म है जिसमें हमारी शांति की वृद्धि होती है। इसकी चर्चा 16वें अध्याय में भी श्री कृष्ण ने किया, 13वें अध्याय में भी बहुत कुछ कहा, 12वें अध्याय में भी बहुत कुछ कहा, दूसरे अध्याय में भी बहुत कुछ कहा, और 17वें 18वें अध्याय में भी बहुत कुछ कहा। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि श्रेष्ठ गुणों को अपनाना ही धर्म है। और जब आप श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ वचन और श्रेष्ठ विचार को अपना पाते हो तो आप में स्पिरिचुअल की पात्रता आती है। जब आप धर्म को अपने जीवन में उतार पाओगे तो आपके भीतर अध्यात्म का कमल विकसित होगा। अब आप आत्म तत्व को समझने में सक्षम हो जाओगे, ईश्वर को समझने में सक्षम हो जाओगे। जो अदृश्य का रहस्य है, जो अस्तित्व का नृत्य है, वो जैसा है, मतलब हमारी आत्मा और वो ईश्वर जैसा है, उसको वैसा ही समझने में हम सक्षम हो सकेंगे। आप कहोगे, प्रश्न उठता है एक, आप लोग नहीं पूछ रहे हो पर गुरु माँ आप स्वयं बोल दे रहे हैं कि आप कहोगे कि हम अपने जीवन में दिव्य गुणों का विकास कैसे करें। आपने कहा कि श्रेष्ठ गुणों का धारण ही धर्म है और आत्मा परमात्मा रहस्यों में स्थिरता पूर्वक उसका बोध हो जाना, स्थित हो जाना ही अध्यात्म है। आपने कहा कि धर्म के बिना कोई अध्यात्म तक नहीं पहुंच सकता है, तो आप पहले बता दीजिए कि श्रेष्ठ गुणों को पाया कैसे जाए। आदत है मन की, विकारों में बहने की आदत है मन को। श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ कुछ भी मिलता हो चपर चपर चिबाने की आदत है मन को। वाणी की आदत है कि आवेग आता हो तो हम कुछ का कुछ बोल देते हैं। इसमें आप कहते हैं कि ये अश्रेष्ठ आचरण, वचन और विचारण से ऊपर उठकर श्रेष्ठ आचरण, वचन और विचारण को स्वीकार करो। लेकिन ये तो बहुत कठिन लगता है। आप लोग को सरल लगता है क्या? सरल है? सरल नहीं है। प्रश्न उठता है कि हमने अध्यात्म को समझ लिया, धर्म को समझ लिया,
पर धर्म में स्थिर कैसे हो? तो फिर से गुरु माँ जहाँ से शुरू किए थे वहाँ आ जा रहे हैं। वो ये है कि हम किसी भी माध्यम से थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने भीतर से मन को गायब कर दें। मन को गायब कर देना मतलब चुप हो जाए, मन की मौनता। आप कहोगे कि ये भी संभव नहीं है। ध्यान करते हैं तो ध्यान में मन मौन होता ही नहीं है। आधा घंटा बैठते हैं और होश पूर्वक मन को टकटकी लगा के देखते रहते हैं तो पता चलता है कि 1 सेकेंड, आधा सेकेंड, 2 सेकेंड मन मौन हुआ, फिर वो अपना खेल धूप में लग जाता है। क्या आप लोगों को अनुभव है ना? आप क्या करें? तो इसका उत्तर ये है कि किसी भी अवलंब को लेकर सबसे पहले मन को एकाग्र करो। देखो ये रास्ता है। अब हम अवलंब क्या लें? आप पाठ पे आ जाइए। पाठ हमारा अवलंब है। अभी हमारा मन बिखरा हुआ है। गुरु माँ कहते हैं तुम 10 मिनट 15 मिनट चुस्की ले लेकर समझ समझ कर जो कहा जा रहा है बीजक में, गीता में, जो भी हम पाठ कर रहे हैं, उस जो कहा जा रहा है उसको समझ समझ कर, ठहर ठहर कर, चुस्की ले लेकर उसमें उतरिए। मन एकाग्र हो रहा है। चारों तरफ से सिमट कर आपका मन जो पद में कहा गया है, जो हमारा पाठ्य है, उसमें जो कहा जा रहा है उसमें हमारा मन सिमट गया, सिमटा। आप अभी स्तुति गाते हो तो रोबोट की तरह गाने से उसका लाभ नहीं है। इसका मतलब ये मत करना कि तुम कहोगे कि अभी तो हमसे रोबोट की तरह ही गवाता है तो छोड़ देते हैं, इससे तो कुछ लाभ ही नहीं है। ऐसा भी होता है ना। हम लोगों का मन बहुत बेवकूफ़ है। हम लोगों को मन बेवकूफ़ बनाता रहता है। तो फिर क्या करोगे? क्या मन की पूछ पकड़ पकड़ के जन्म लिए, जिंदा रहें और आने वाले जीवन में भी मन को कुर का पूछ पकड़ के ही जिंदा रहेंगे? कोशिश तो करना होगा ना कि हम मन की पूछ को छोड़ सके। तो इसके लिए कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। आपने अपने मन को गंदा बनाया, आपने अपने संस्कारों को गंदा बनाया, आपने अपने विचार को गंदा बनाया। अब इसे स्वच्छ करने का कर्तव्य आप ही को है। तो इसकी शुरुआत करेंगे ना। बचपन में बच्चा जब जन्म लेता है तो कोई भाषा नहीं जानता है, सुन सुन कर कुछ कुछ सीखता है, पर पढ़ना लिखना नहीं जानता है। तो उसको धीरे धीरे करके कैसे करते हो? शुरू में का लिखो तो ए लिखो, ऐसा कहते हैं ना, बी लिखो। मेहनत करते करते वही बच्चा ग्रंथों को, पुस्तकों को, भाषा को पढ़ने में सक्षम हो जाता है। तो हम लोग भी सक्षम हो जाएंगे। केवल जो तुम कर रहे हो, आरती कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, उसी में मन को लगाओ, डूब के करो, समझ समझ के करो। कोशिश करो कि अर्थाकार वृत्ति हो। आप लोग स्तुति करते हो, हे सद्गुरु प्रभु दीन बंधु, वो तो भारी नहीं है, अर्थ तो समझ में आता है। तो क्या आपने कभी होश पूर्वक देखा कि स्तुति करते हुए मन कहाँ कहाँ भाग गया? क्या 2 लाइन भी हम स्तुति बिना मन के भागे कर पा रहे हैं?
ठीक से देखो, ऐसे नहीं। आप चेष्टा करो, मन में संकल्प लो कि 4 लाइन हम यहीं पे मन को ठहरा के स्तुति करेंगे। 4 लाइन हुआ, बहुत अच्छा। फिर 4 लाइन लिया, बहुत अच्छा। फिर आप स्तुति कर पाठ में आ गए। यदि आधा घंटा पाठ करते हो तो उसे अभ्यास बनाओ, उसे ध्यान बनाओ। देखो कि तुम्हारा मन किन किन पंक्तियों में भाग गया। होश रखोगे तब ना। वैसे रोबोट की तरह घड़ 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 पढ़ लिया, हो गया पाठ, कर लिए। हम तो रोज़ पाठ करते हैं। पाठ नहीं, अभी पाठ का तुम जनाजा ढोते हो। पाठ करने से तो हम लोग का जीवन बदल गया होता अभी तक। सचमुच का पाठ करने से पक्का है डंके की चोट से कि हम लोग का जीवन बदल गया होता। आरती करते हैं, मन मुग्ध हो जाता है। जब आरती सुना जाता है तो लगता है कि मन तो इस शरीर का क्या, इस लोक से भी परे हो गया। किसी दिव्य भाव भूमि में विचरण करने लग जाता है। उसके इतने प्यारे प्यारे बोल हैं। पाप हरो देवा, तुरंत जैसे ये गाएं पाप हरो देवा, आँखों से पानी छलक आएगा। क्यों छलक आएगा? प्रार्थना में। क्योंकि प्रभु मुझ में क्षमता नहीं है कि हम कुटेवों पर विजय प्राप्त करें। हम प्रयत्न कर लेंगे पर तुम सहारा जरूर देना, साथ जरूर देना। पाठ में भी वही, स्तुति में भी वही, और सुमिरन। आप माला लिए, लोग बोलते हैं कि प्रतिदिन 15,000 जाप करते हैं। बहुत अच्छा करते हो। तुम्हारे भीतर ध्वनि तरंग सशक्त हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। पर यदि हमें लगता है कि कोई 3,000 भी प्रतिदिन जाप कर रहा हो और 3,000 में 100-200 भी उसका मन वहीं पे ठहरा है, मतलब सुमिरन से जुड़ा हुआ है, तो ये छोटा छोटा अभ्यास जो आप लोग करते ही हो, उसमें होश को सघन करके आप धीरे धीरे अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हो। और जब पाठ वगैरह का आधार लेकर आप अपने मन को एकाग्र किए तो पाठ में ज्ञान की भी बहुत सारी बातें हैं, है ना। आप नोबेल पढ़ोगे तो हो सकता है कि उसमें आपका मन एकाग्र हो जाए। दिन दुनिया भूल जाओगे कि कहीं हम भीड़ में बैठे हैं कि कहाँ हैं, रात और दिन गुम। आप लोग कभी नोबेल पढ़े हो तो अनुभव है, भूल जाते थे। पढ़ रहे हैं 12 बज गया, अच्छा अब इतना सा बचा है। उसमें मन तो पक्का बहुत एकाग्र हो रहा था, पर मन हम में भूसा भर रहा था, शांति नहीं बढ़ रही थी। पर आप मान लिया जाए कि आप बीजक का पाठ करते हैं तो उसमें ज्ञान की बातें, ध्यान की बातें, धर्म की बातें और उपयोगी बातें, कितना कुछ है। वो हमारे मन में रेल की तरह चलेगा कि नहीं। गीता का हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो फिर से उसमें जो श्री कृष्ण उपदेश दिए हैं उसको समझ के आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे संस्कारों का प्रचालन, एक तरफ हमारे संस्कारों का प्रचालन हो रहा है, दूसरे तरफ हमारा मन एकाग्र हो रहा है। और इधर मन एकाग्र हो रहा है, उधर संस्कारों का प्रचालन हो रहा है। तो आप बताओ कि हमारे में कैपेसिटी विकसित होगी कि नहीं, श्रेष्ठता को धारण करने की।
कैपेसिटी विकसित होगी। और जब हम श्रेष्ठता को धारण कर सकेंगे, शुभ को धारण कर सकेंगे, तो हम आत्मा और परमात्मा और अध्यात्म के रहस्यों को भी जानने में सक्षम हो जाएंगे, उसमें अपनी स्थिति बनाने में सक्षम हो जाएंगे। इस तरह हम रिलीजन से होते हुए स्पिरिचुअल में पहुंच गए। आप कुछ जिज्ञासा है या भली बात ही समझे? अलग से टाइम देने के लिए कहाँ गुरु माँ आप लोग को बता रहे हैं कि आप 5 घंटा तक ध्यान में बैठे रहिए, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं ना। आपको थोड़े थोड़े देर के लिए आप जो भी अभी धार्मिक कार्य कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, उसमें मन को जोड़िए। और 3 महीना में अपना जीवन का काया पलट देख लीजिए। आज इतना ही रहने दो। शांति और बैकुंठ का खाका क्या आप लोगों के दिमाग में खींच गई? नहीं खींची? आगे बढ़ो।